हाय गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर में हम लोग देख चुके हैं कि हम कैसे फ्रैक्शनल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें देखना है कि जैसे हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर दिया होता है, क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होता है। एक्सपेंडेड मीन होता है, हिंदी में बोलते हैं एक्सपैंड। एक्सपैंड मीन्स होता है प्रसार करना। एक्सपैंड मीन्स क्या होता है, प्रसार करना। तो हम लोग प्रसार करना मतलब फैलाना, यानी ये क्या लिखा है हमारा, फैला के लिखा गया है। देखिए कितना जगह कवर कर रहा है, इतना जगह कवर कर रहा है। इसे हम लोग छोटे में कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 + 1/10 + 2/100 + 3/100, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसे हम लोग छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यही चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरे वीडियो के साथ बने रहेंगे, मस्ती के साथ सीखेंगे कैसे हम प्रसारित रूप को छोटे में लिख सकते हैं, छोटे में कर सकते हैं, कम जगह में कर सकते हैं। इसी को देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में इसको छोटा करने के लिए आपको ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है, कैसे लिखेंगे उसको, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। तो आप वीडियो तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे हम लिखते हैं इसे, ठीक है। तो जैसे ये क्या लिखा है, 400 + 30 + 6 + 0.2 + 0.04, ये करके इसे हमें लिखा है। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या है, इसमें दशमलव होने की वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नहीं तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है, ऐड करते चले जाएंगे। लेकिन हमें इसमें प्लेस वैल्यू को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। क्या रखना है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को उसी के नीचे लिख सकते हैं हम लोग जिसका प्लेस वैल्यू जो होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है। इधर एक साइड में हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर यहाँ पे लिखते रहेंगे, ठीक है। तो देखेंगे पहला हम कर रहे हैं, कितना लिखा है, 400। 400 को 400 लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट लगा के दशमलव वाली भी संख्या हम लिख लेते हैं 3 डिजिट तक, क्योंकि हमें दशमलव की संख्याएं हमको मिली हुई हैं, दी गई हैं हमको। लेकिन इसमें हमारा क्या है, 2 स्थान तक हमारा है मैक्सिमम, तो हम 2 ही डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 400 था, 400 को 400 लिख लिए हैं, दशमलव के बाद डबल जीरो बढ़ा लिए हैं, क्योंकि पॉइंट के जो हमारा संख्या दिया गया है, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट है। तो हम क्या करें, 2 डिजिट तक हम जीरो बढ़ा लिए हैं, जिससे हमको जोड़ने में आसानी हो जाए, ऐड करने में आसानी हो जाए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 30। 30 कितना है, 1s 10s, यानी यहाँ से पॉइंट के बाद, अब यहाँ पे कोई जीरो है नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं 0 3, ठीक है। अब यहाँ पे 30 है ओनली, यानी 1s 10s, ठीक है। तो हमारे देखो 1s के पोजीशन पे 0 हो गया, 10s के स्थान पे हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यानी इकाई के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 3। अब देखिए हमारे पास दशमलव के बाद इसमें कोई संख्या दी नहीं है, तो हम क्या सिंपली मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, बोलो बोलो, क्या मान सकते हैं, 0। क्या मान सकते हैं, 0, ठीक है, 0 मान सकते हैं। उसके बाद देखेंगे 6 दिया है, 6 किस प्लेस वैल्यू पे आता है हमारा, किस प्लेस वैल्यू पे आता है, बोलो बोलो, किस प्लेस वैल्यू पे आता है, हमारा आता है 1s प्लेस वैल्यू पे। तो हम लिखेंगे इसको किस प्लेस वैल्यू पे, किस प्लेस वैल्यू पे, 1s। 1s हमारा यही है, 1s प्लेस वैल्यू पे लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब देखते हैं इसमें भी 0 नहीं दिया गया है हमारा, दशमलव के बाद कोई संख्या हमको नहीं दी गई है, तो हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे भी क्या है, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दशमलव वाला संख्या हमारी स्टार्ट हो रही है, 0.2 लिखा है, यानी हमारा 10th पोजीशन तक इधर गया है। तो हम दशमलव को सिधाई में रखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो दशमलव के इधर लेफ्ट साइड हमारा क्या है, 0 है, 0 लिख लेते हैं, 0। और दशमलव के राइट साइड हमारा क्या है, 2 है, तो 2 को 10th पोजीशन पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, 0.04, यानी दशमलव को एक सिधाई में रखते हैं। उसके बाद दशमलव के लेफ्ट साइड हमारा क्या है, 0 है, 0 लिख लेते हैं। दशमलव के राइट साइड हमारा क्या है, 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यदि हम 0 बढ़ा लेते हैं तो हमारे वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 0 हम बढ़ा सकते हैं,
ठीक है। अब इसे बहुत आसानी से आप लोग ऐड कर सकते हो। ऐड तो आप सबको आता होगा, आप लोग ब्रिलियंट हो, ऐड तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हम ऐड कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो हमारा क्या जीरो रहेगा, लेकिन जीरो में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, जीरो में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो में 2 जोड़ेंगे 2, जीरो में 2 में आप जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, तब भी हमारा क्या रहेगा, क्या रहेगा 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब दशमलव की इधर हम क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब हम दशमलव के लेफ्ट साइड हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा है, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, जीरो में 6 जोड़ेंगे 6, 6 में जीरो जीरो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा, किसी भी संख्या में यदि हमारा जीरो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 में जीरो ऐड करेंगे, 3 में जीरो ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब हम जीरो में 3 ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद 4 के नीचे कोई संख्या हमको दी नहीं है तो 4 हमारा ऐसे नीचे आ जाएगा। यानी हम इस वाले वैल्यू को 400 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 0.2 प्लस 0.04 को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 436.24, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी सभी हमको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो करके देखते हैं, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये वाला आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके फिर दोबारा देखिए, ठीक है। इतनी बढ़िया से एक एक करके चीज़ अलग अलग करके बताए हैं, इसके बाद ना समझ में आए तो थोड़ा और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका बेसिक पहले से कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा के और आगे चलते हैं, कितना है, कितना है ये 500 प्लस 80 प्लस 6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल ये अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। एक करके बता दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 500 में ऐड करेंगे 80, यानी 500 में 80 हम जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 580, 580 में 6 जोड़ेंगे तो 586, ये हो जाएगा। करके देख लेते हैं, अच्छा जल्दी से देखिए कैसे ऐड करेंगे, 500.00, ठीक है। उसके बाद कितना है 80.80 पॉइंट के बाद हमारा कोई संख्या नहीं तो 00 कर लेते हैं, 6 है, 6 के बाद हमारी कोई संख्या नहीं है, 6.00, यहाँ पे है 0.07, यानी यहाँ पे दशमलव के बाद हमें लिखना है, तो दशमलव से पहले क्या हमारा 0 है और दशमलव के बाद कितना है 07, ठीक है। इसे ऐड करना है आपको, ऐड तो कर लेंगे आप लोग, ऐड करेंगे 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 0 यहाँ पे कोई संख्या नहीं, क्या हो जाएगा हमारा 0 में 0 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 0, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा लेते हैं, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, ठीक है। 0 में 8 जोड़ेंगे या 8 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, यहाँ इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो हमारे क्या हो जाएगा, ये ऐसे नीचे उतर जाएगा, तो कितना हो गया, इसे हम कितना लिख सकते हैं 586.07। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जा रहा है, स्ट्रक्चर यहाँ से कुछ अलग हो जा रहा है। ये हमको किस में दिया गया है, एक तो होल नंबर में दिया गया है, बाकी सब फ्रैक्शनल नंबर में दे दिया गया है, यानी यहाँ से हमको कुछ अभी बदलाव करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसे दशमलव के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो हम इसे देखते हैं कि कैसे हम बदलेंगे, जो हमारा फ्रैक्शनल में दिया गया है, भिन्न के रूप में दिया गया है, उसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं दशमलव के रूप में लिखते हैं। उससे पहले हमें रिवाइज करने की आवश्यकता है कि हम जैसे कोई संख्या हमारी लिखी होती थी 1/10 लिखा है, तो दशमलव के रूप में इसे कितना लिखते थे हम लोग, कितना लिखते थे पहले जो हम बताए हैं वीडियो में, ठीक है। कितना लिखते थे 0.1, 0.1, ठीक है। 1/100 को कितना लिख सकते थे 0.01, ठीक है। उसी प्रकार से 1/1000 को कितना लिखते थे
001। ठीक है, आई होप ये वाला आपका यहाँ से क्लियर होगा। तब आगे हम इसे चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे। तो हम इसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। देखते हैं आगे कितना हो जाएगा। 4 तो हमारा 4 रहेगा। 1/10 है, तो 1/10 को हम कितना लिख सकते हैं, बोलो वहाँ से। यहाँ पे जो लिखे थे, अच्छा एक बार लिख देते हैं यहाँ पे 1/10, 0.1, 1/100, 0.01, 1/1000, 0.001। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे 1/10 है, 1/10 है तो कितना इसे दशमलव के रूप में हम लिख सकते हैं 0.1। यहाँ पे कितना है 2/100 है, तो इसे कितना लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिख सकते हैं, बोलो उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 1 के स्थान पे हमारा ओनली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.02। ये हमारा कितना हो जाएगा 100 है, तो 0.03। ठीक है, यानी हमारा 1 के स्थान पे यहाँ पे 3 हो गया है, 1 के स्थान पे 2 हो गया है। तो हमारा ये वाला प्लेस वैल्यू यही तो सिर्फ चेंज हुआ है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऐड करना है हमें। तो ऐड करने का तरीका पहले वाला सिंपल वही रहेगा। कैसे ऐड करेंगे, 4.000। ठीक है, 0.1 लिखा है, तो 0 के लेफ्ट साइड हमारा क्या है 0, पॉइंट किधर कितना है 1, इधर 0 बढ़ा लेते हैं स्वयं से। ठीक है, 0.002 है। ठीक है, यहाँ पे मात्र 2 संख्याओं तक दिया गया था, तो हम लोग 2 ही तक लिखते हैं। ठीक है, 0.02। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है 0.03, 0.03 ऐड करते हैं इसे, कितना हो जाएगा हमारा, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 2 में ऐड करेंगे 3, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है 0 में 1 ऐड करेंगे 1, और 1 में जब 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा लिए। अब 4 में 0 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म में इसे कितना लिख सकते हैं हम लोग 4.15। ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म हो गया। क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 5 + 3/10 + 7 1/1000 है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, चेंज करते चलेंगे। कितना हो जाएगा ये, 30 को 30 लिखेंगे, 30 + 5 + इसे कितना लिख सकते हैं दशमलव के रूप में 0.3। इसे कितना लिख सकते हैं 0. अब दशमलव मान लेते हैं यहाँ पे हमारा, तो 3 0 लगा होने की वजह से हमारा दशमलव इधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 3 स्थान तक, तो कितना हो जाएगा 0.07। ठीक है, अब इसे हम लोग ऐड करके आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 35.307। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कोई हमारा संख्या क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, यानी हमारा मान लीजिए ये क्या दिया है, हमको शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया, तो इसका जस्ट उल्टा करके हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है,